हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल ई पाठशाला में। तो आइए आज हम फिर से क्लास 10th का जो हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न यानी एमसीक्यू प्रश्न जो है लेकर के आ चुके हैं। तो आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज जो हम लोग हिंदी का 3rd चैप्टर जिसका नाम है भारत से हम क्या सीखें से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न होगा उसका जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप लोग फटाफट जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए। और जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इसी तरह का जो है नए नए वीडियो जो है प्रत्येक दिन हम लोग लाते रहते हैं। तो आइए बिना देरी की हुए स्टार्ट करते हैं आज का 3rd चैप्टर हिंदी का एमसीक्यू प्रश्न। तो फर्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। जो दारिश नामक सोने का जो सिक्का है से भरा हुआ जो घड़ा किसे मिला था। तो ऑप्शन नंबर ए हैकल को, ऑप्शन नंबर बी हरकस को, ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन नंबर डी विलियम्स जोन्स को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी वारेन हेस्टिंग को जो है दारिश नामक सोने के सिक्के से जो भरा हुआ एक घड़ा मिला था। आप लोग यदि कहानी पढ़े होंगे तो उसमें जो है आप लोग को जो है मिला होगा, ठीक है। तो इसका आंसर जो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी वारेन हेस्टिंग। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बोला जा रहा है कि भारत कहाँ बसता है। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली के पास, ऑप्शन बी गाँव में, ऑप्शन सी शहर में, ऑप्शन डी लोगों के मन में। तो इस कहानी के आधार पर जो अगर बात किया जाए तो भारत कहाँ बसता है तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्या जाएगा? बी यानी गाँव में, ठीक है। मैक्स मुलर का कहना था कि भारत का जो है सच्चे भारत का अगर दर्शन करना है तो आप लोग को भारत के गांव में जाना चाहिए, ठीक है, ना कि शहर में। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि फ्रेडरिक मैक्स मुलर किस पाठ के रचयिता हैं। जो मैक्स मुलर साहब हैं वह किस पाठ के रचयिता हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ऑप्शन बी है नगर नागरी लिपि, ऑप्शन सी है भारत से हम क्या सीखें, ऑप्शन डी है परंपरा का मूल्यांकन। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी भारत से हम क्या सीखें के लेखक है मैक्स मुलर। कौन है? मैक्स मुलर। तो याद रखेंगे मैक्स मुलर जो है भारत से हम क्या सीखें के लेखक हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें के लेखक कौन है। तो वही अभी नेक्स्ट सेम प्रश्न आ गया मैक्स मुलर। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बोला जा रहा है नेक्स्ट प्रश्न मैक्स मुलर जी का जन्म जो कहाँ हुआ था, यानी मैक्स मुलर का जन्म जो है कहाँ हुआ था। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट करिए। ऑप्शन फर्स्ट है पटना, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी है दिल्ली, ऑप्शन डी है छपरा। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। कहाँ जाएगा? जर्मनी में जो है मैक्स मुलर का जो है जन्म हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने उपनिषदों कंठ तथा कैन का जो है किस भाषा में अनुवाद किया था। ऑप्शन ए जर्मन भाषा में, ऑप्शन बी अरबी भाषा में, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा में, ऑप्शन डी हिंदी भाषा में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जर्मन भाषा में। यानी मैक्स मुलर साहब जो थे उपनिषदों का कट एवं एन का जो है किस भाषा में अनुवाद किया था। तो वह हो जाएगा जर्मन भाषा में जो है अनुवाद किया था, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न जो है बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुई थी, यानी मैक्स मुलर साहब की मृत्यु जो कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 28 फरवरी 1916 ईस्वी को, ऑप्शन बी सितंबर 1961 ईस्वी को, ऑप्शन सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1907 ईस्वी को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को जो है मैक्स मुलर का जो मृत्यु हुआ था, ठीक है। आइए नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि रानी विक्टोरिया ने मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। जो रानी विक्टोरिया थी वह जो मैक्स मुलर को किस उपाधि के लिए बुलाया था। तो ऑप्शन नंबर ए कवि की उपाधि के लिए, ऑप्शन बी नाइट, ऑप्शन सी गायक, ऑप्शन डी डॉक्टर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी नाइट की उपाधि के लिए जो है रानी विक्टोरिया जो है इंग्लैंड बुलाए थे किसको? मैक्स मुलर को, ठीक है। तो याद रखेंगे नाइट की उपाधि के लिए। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर को स्वामी विवेकानंद ने क्या कहा था।
यानी स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को क्या कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए है वेदांतियों का भी वेदांती, या ऑप्शन नंबर बी पंडित, या ऑप्शन सी ज्ञानी, या ऑप्शन डी विद्वान। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांतियों का भी वेदांती कहा था मैक्स मुलर साहब को। कौन? स्वामी विवेकानंद। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था, यानी मैक्स मुलर साहब का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 1916, ऑप्शन बी है 1823, ऑप्शन सी है 1824, ऑप्शन डी है 1919। तो इसका आंसर देगा ऑप्शन नंबर बी, 1823 ईस्वी में जो है मैक्स मुलर का जन्म हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक, ऑप्शन बी डेविड, ऑप्शन सी विल्हेम मुलर, ऑप्शन डी फनविंस मुलर। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विल्हेम मुलर। क्या आ जाएगा? विल्हेम मुलर जो है मैक्स मुलर साहब के पिताजी थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर में स्वरविंद संपदा और प्राकृतिक शौर्य से परिपूर्ण किस देश को माना है? जो मैक्स मुलर साहब थे वह जो किस देश को स्वरविंद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो है माना था? तो ऑप्शन नंबर ए है जापान को, या ऑप्शन नंबर सी यानी बी श्रीलंका को, ऑप्शन सी भारत को, ऑप्शन डी कनाडा को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी भारत को जो है मैक्स मुलर साहब जो है स्वरविंद संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश माना था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो ऑप्शन ए संस्कृत भाषा, ऑप्शन बी लैटिन भाषा, ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन डी अमेरिकन भाषा। इसका आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी लैटिन भाषा। यानी मैक्स मुलर साहब जो है अपने बाल्यकाल में ही जो है लैटिन भाषा में निपुण होकर के जो कविता लिखने लगे थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने संस्कृत भाषा का अध्ययन कौन सा विश्वविद्यालय में प्रारंभ किया था? ऑप्शन ए है लिपजिंग विश्वविद्यालय, ऑप्शन बी कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी लंदन विश्वविद्यालय, ऑप्शन डी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए लिपजिंग विश्वविद्यालय में जो है यह जो संस्कृत भाषा के अध्ययन के लिए जो है प्रारंभ किया था। ठीक है, किस विश्वविद्यालय में? लिपजिंग विश्वविद्यालय में। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने हितोपदेश का अनुवाद कौन सी भाषा में किया था? तो इसका आंसर ऑप्शन ए है अंग्रेजी, ऑप्शन बी है उर्दू, ऑप्शन सी है जर्मन, ऑप्शन डी है फ्रेंच। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी जर्मन भाषा में। यानी मैक्स मुलर जो है हितोपदेश का जो अनुवाद जो है जर्मन भाषा में किया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि कंठ और केन आदि उपनिषदों का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था? ऑप्शन ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी उर्दू भाषा, ऑप्शन सी जर्मनी भाषा, ऑप्शन डी जापानी यानी ऑप्शन डी है जर्मनी भाषा, ऑप्शन सी है जापानी भाषा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी जर्मनी भाषा। क्या हो जाएगा? जर्मन भाषा में जो है मैक्स मुलर साहब ने कंठ और केन नामक उपनिषद का जो अनुवाद किए थे। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत किसे माना है? यानी मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत जो है किसे माना है? तो ऑप्शन नंबर ए भौतिक ज्ञान को, ऑप्शन बी पश्चिम सभ्यता के ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, या ऑप्शन सी वैदिक तत्व ज्ञान को, ऑप्शन डी विश्व इतिहास के ज्ञान को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी वैदिक तत्व ज्ञान को जो है मैक्स मुलर ने मानव सभ्यता का मूल स्रोत माना है। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि रानी विक्टोरिया द्वारा प्रदत्त कौन सी पदवी को मैक्स मुलर ने तुच्छ समझकर वापस दे दिया था? तो ऑप्शन नंबर ए नाइट की उपाधि, ऑप्शन बी जनरल की उपाधि, ऑप्शन सी सर की उपाधि, ऑप्शन डी किंग की उपाधि। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए नाइट की उपाधि जो है मैक्स मुलर ने तुच्छ समझ कर के जो है वापस कर दिया था, जो कि रानी विक्टोरिया के द्वारा से प्रदान किया जा रहा था। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें गद्य पाठ का जर्मन भाषा से हिंदी में भाषांतरण किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी गुणाकर मूले, ऑप्शन सी अशोक वाजपेयी, ऑप्शन डी भवानी शंकर त्रिवेदी। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी भवानी शंकर त्रिवेदी। ये प्रश्न जो है बहुत ही वीवीआई प्रश्न है, इसको जो आप लोग
नोट करके याद रखेंगे। यह जो पूछा जाने योग्य है, ठीक है, कि भारत से हम क्या सीखें। जो गद्य पाठ हम लोग जो पढ़े हैं, जो कि जर्मन भाषा में था, उसको हिंदी में रूपांतरण जो कौन किया था या अनुवाद कौन किया था, तो भवानी शंकर त्रिवेदी ने किया था, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि विश्व में कौन सा देश है जिसे मैक्स मुलर ने सर्वविदित संपदा से परिपूर्ण कहा था। तो ऑप्शन ए अमेरिका को, या ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी चीन को, या ऑप्शन डी भारत को। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी भारत को, यानी मैक्स मुलर ने यानी भारत को बोला था कि सर्वविदित संपदा से परिपूर्ण एक देश है, तो वह देश है तो वह भारत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है नृवंश विद्या का शब्दार्थ क्या है। ऑप्शन ए काव्य शास्त्र, ऑप्शन बी व्याकरण शास्त्र, ऑप्शन सी प्राणी शास्त्र, ऑप्शन डी मानव शास्त्र। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मानव शास्त्र। जो नृवंश विद्या का शाब्दिक अर्थ की अगर बात किया जाए तो यह हो जाएगा मानव शास्त्र, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न जो बोला जा रहा है कि भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला गया है उसमें कौन सी भाषा सबसे अहम है। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन बी ग्रीक भाषा, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा, ऑप्शन डी लैटिन भाषा। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा, ठीक है, यानी संस्कृत भाषा का जो अहम भूमिका है भाषा विज्ञान के द्वारा भाषा के संदर्भ में अब तक जो निष्कर्ष निकाला जा चुका है, यानी उसमें कौन सी भाषा का अहम भूमिका अगर पूछ दे तो बोल देंगे संस्कृत भाषा का, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा रहा है मैक्स मुलर ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी भाषा को कहा। ऑप्शन ए ग्रीक भाषा को, ऑप्शन बी लैटिन भाषा को, ऑप्शन सी संस्कृत भाषा को, ऑप्शन डी फारसी भाषा को। इसका भी आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी संस्कृत भाषा को जो है मैक्स मुलर साहब ने विश्व की सबसे प्राचीन भाषा बोले हैं, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है। तो भारत की भी प्राचीनतम भाषा क्या हो जाएगा, संस्कृत हो जाएगा, ठीक है, याद रखेंगे। संस्कृत क्या है, भारत की प्राचीन भाषा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत को यानी कैसे स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है, यानी भारत को जो कैसा स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग जैसा, ऑप्शन बी सर विलियम जोन्स के जैसा, ऑप्शन सी संत पॉल के जैसा, ऑप्शन डी जनरल कनिंघम के जैसा। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी सर विलियम्स जोन्स के जैसा जो है भारत को स्वप्नदर्शियों की आवश्यकता है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार लगभग कितने लंबे काल तक हुआ है। तो ऑप्शन ए है 1000 वर्ष, ऑप्शन बी है 2000 वर्ष, ऑप्शन डी है 3000 वर्ष, सी है 3000 वर्ष, ऑप्शन डी है 4000 वर्ष। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी 3000 वर्ष। यानी बोला जा रहा है कि संस्कृत भाषा के साहित्य का विस्तार जो लगभग कितने लंबे काल तक हुआ है। तो याद रखेंगे यह क्या हो जाएगा 3000 वर्ष तक इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि नृवंश विद्या का संबंध किससे है। तो ऑप्शन नंबर ए वनस्पति विज्ञान से, ऑप्शन बी प्राणी विज्ञान से, ऑप्शन सी मानव विज्ञान से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष विज्ञान से। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी मानव विज्ञान से। किससे हो जाएगा, मानव विज्ञान से। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है वारेन हेस्टिंग्स था क्या। ऑप्शन ए फारस का राजा, ऑप्शन बी भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि दारिस क्या है। तो ऑप्शन ए एक धार्मिक ग्रंथ है, ऑप्शन बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, ऑप्शन सी एक देवता है, ऑप्शन डी चांदी का प्राचीन कालीन सिक्का है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सोने का प्राचीन कालीन सिक्का है, जिसे दारिस बोला जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है प्लेटो का संबंध किस देश से है। तो ऑप्शन ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यूनान से, यानी प्लेटो का संबंध जो है यूनान से, यानी यूनान देश के रहने वाले थे प्लेटो, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है शाहनामा का रचना काल।
शाहनामा का रचना काल क्या है? यानी 7वीं से 8वीं सदी, ऑप्शन बी 10वीं से 11वीं सदी, ऑप्शन सी 4वीं से 5वीं सदी, ऑप्शन डी 5वीं से 6वीं सदी। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 10वीं से 11वीं सदी के मध्य जो है शाहनामा का जो रचना किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मुंडा किस देश की जनजाति है? ऑप्शन ए मंगोल देश का, ऑप्शन बी चीन का, ऑप्शन सी मुल्तान का, ऑप्शन डी भारत का। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी भारत, यानी मुंडा किस देश की जनजाति है तो वो भारत हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन ए एंगिस के रूप में, ऑप्शन बी आंगिस के रूप में, ऑप्शन सी इंगिस के रूप में, ऑप्शन डी ओंगिस के रूप में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इंगिस के रूप में। यानी संस्कृत भाषा में अग्नि शब्द का जो है लैटिन भाषा में किस रूप में मिलता है? तो इंगिस के रूप में। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब की थी? तो ऑप्शन नंबर ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1950 ईस्वी, ऑप्शन सी 1990 ईस्वी, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में जो है सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा पर आए थे। याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है भारत से हम क्या सीखें पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए भारत के वीरों के लिए, ऑप्शन बी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, ऑप्शन सी यूरोप के वीरों के लिए, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए जो है यह शब्द बोला गया था। भारत से हम क्या सीखे पाठ में बोला गया था नए सिकंदर की विशेषण जो है दिया गया था युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, ऐसा बोला गया था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है प्रयत्न मानव का अर्थ क्या है? प्रत्ययन मानव का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए लघु मानव, ऑप्शन बी महामानव, ऑप्शन सी प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राचीन मानव। क्या जाएगा? प्राचीन मानव। नेक्स्ट प्रश्न है हरकस थे कौन? ऑप्शन ए वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री थे, ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पुरातत्वविद थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक थे। ठीक है, याद रखेंगे। हरकस कौन थे? तो वनस्पति वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था किसने? ऑप्शन नंबर ए स्वामी सहजानंद ने, ऑप्शन बी स्वामी वल्लभाचार्य ने, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन डी स्वामी दयानंद ने। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने जो है मैक्स मुलर को वेदांतियों का भी वेदांती कहा था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि कालिदास रचित मेघदूतम का पद्यान अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी स्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट सवाल बोला जा रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग को, ऑप्शन बी विलियम्स मुलर को, ऑप्शन सी फ्रेडरिक मैक्स मुलर को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग को जो है वाराणसी के पास जो सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था। ठीक है, सोने के सिक्के को क्या बोला जाता था? आप लोग फटाफट जो कमेंट बॉक्स में जो कमेंट करेंगे जो सोने के सिक्के मिला था उसको क्या बोला जाता था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि कौन प्राचीनतम भाषा है? निम्न में से कौन प्राचीनतम भाषा है? तो ऑप्शन नंबर ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है संस्कृत, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी संस्कृत जो है सबसे प्राचीनतम भाषा है। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें कि रचनाकार कौन है? तो ऑप्शन नंबर ए विवेकानंद, ऑप्शन बी मैक्स मुलर, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर, तो ऑप्शन डी दयानंद सरस्वती। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर बी मैक्स मुलर। ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है नृवंश विद्या का संबंध किससे है? तो यह 2 बार प्रश्न आ चुका है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा मानव विज्ञान से। ठीक है, याद रखेंगे।
नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग क्या था, कौन था? तो ऑप्शन नंबर ए भारत का गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी फारस का राजा, ऑप्शन सी महान दार्शनिक, ऑप्शन डी प्रसिद्ध समाज सुधारक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दारिस क्या है? तो दारिस जो है यह सोने का प्राचीनतम सिक्का है, प्राचीनकालीन सिक्का है। तो यह जो प्रश्न पहले भी आ चुका है, यह VVI बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये सबको याद रखना है, मैट्रिक के एग्जाम में बहुत बार यह पूछा भी गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 6 सितंबर 1823, ऑप्शन बी 6 अक्टूबर 1823, ऑप्शन सी 6 नवंबर 1823, ऑप्शन डी 6 दिसंबर 1823। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को मैक्स मुलर जी का जन्म हुआ था जर्मनी में। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए रत्ना पार्क नेपाल, ऑप्शन बी डेसाऊ जर्मनी, ऑप्शन सी वाशिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी दिल्ली भारत। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डेसाऊ जर्मनी में जो है इसका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मैक्स मुलर के पिता, मैक्स मुलर के पिता का क्या नाम था? तो ऑप्शन नंबर ए विलियम्स मुलर, ऑप्शन बी हेस्टिंग्स मुलर, ऑप्शन सी जॉनसन मुलर, ऑप्शन डी पीटर मुलर। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए विलियम्स मुलर जो है मैक्स मुलर के पिता थे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? यानी मैक्स मुलर को जो वेदांतियों का वेदांती किसने कहा था? तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी स्वामी विवेकानंद ने। यह प्रश्न जो है दोबारा आ चुका है, यह प्रश्न जो बहुत ही VVI प्रश्न है, इसको जो है याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कालिदास रचित मेघदूतम का पद्य अनुवाद किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ ठाकुर, ऑप्शन बी स्वामी विट्ठलनाथ, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी मैक्स मुलर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मैक्स मुलर। यह भी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो याद रखेंगे VVI प्रश्न है कि कालिदास के द्वारा जो रचित मेघदूतम है इसका जो है अनुवाद किसने किया था? तो मैक्स मुलर ने अनुवाद किया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला था? तो यह तो सेकेंड दोबारा प्रश्न आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। क्या जाएगा? वारेन हेस्टिंग को जब वारेन हेस्टिंग जब है भारत की यात्रा पर थे, जब वाराणसी से वो गुजर रहे थे, तभी जो उन्हें सोने के सिक्के से भरा हुआ जो है एक घड़ा मिला था, याद रखेंगे। कहते हैं कौन प्राचीनतम भाषा है? यह भी दोबारा प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा संस्कृत, ठीक है। संस्कृत जो है यह प्राचीनतम भाषा है। नेक्स्ट प्रश्न यानी मैक्स मुलर की मृत्यु कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए 16 अक्टूबर 1901 ईस्वी, ऑप्शन बी 20 अक्टूबर 1901 ईस्वी, ऑप्शन सी 24 अक्टूबर 1900 ईस्वी, ऑप्शन डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी को मैक्स मुलर का जो है मृत्यु हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्लूटो का संबंध किस देश से है? तो ऑप्शन नंबर ए इटली से, ऑप्शन बी स्पेन से, ऑप्शन सी भारत से, ऑप्शन डी यूनान से। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी यूनान से, यानी प्लेटो का संबंध किस देश से है? तो यूनान से है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है शाहनामा का रचना काल क्या है? तो शाहनामा का रचना काल, यह दोबारा प्रश्न आ चुका है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी 10वीं 11वीं सदी के मध्य जो है शाहनामा का जो है रचना किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न यह दोबारा आ चुका है मुंडा किस देश की जाति है? तो यह ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत के, यानी भारत की एक जनजाति है मुंडा, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है? तो ऑप्शन नंबर ए इंगिस, ऑप्शन बी आंगिस, ऑप्शन सी इंगिस, ऑप्शन डी ओंगिस। तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर सी इंगिस के रूप में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा कब किया था? तो ऑप्शन ए 1957 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1750 ईस्वी, ऑप्शन सी 1790 ईस्वी, ऑप्शन डी 1783 ईस्वी। इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर डी 1783 ईस्वी में सर विलियम्स जोन्स ने भारत की यात्रा की थी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है कि भारत से हम क्या सीखें पाठ में
नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त किया गया था? यह भी दोबारा प्रश्न आ चुका है, बहुत वीवीआई प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए जो ऐसा बोला गया था मैक्स मुलर साहब के द्वारा कि नए सिकंदर का विशेषण किया गया था किसके लिए थे? युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रल मानव का जो अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए लघु मानव, ऑप्शन बी महामानव, ऑप्शन सी प्राचीन मानव, ऑप्शन डी निर्धन मानव। तो इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए लघु मानव। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बोला जा रहा है, हरकस थे क्या? एक वनस्पति वैज्ञानिक थे, ऑप्शन बी भूगर्भ शास्त्री थे, या ऑप्शन सी प्राणी वैज्ञानिक थे, ऑप्शन डी पुरातत्व विद्वान थे तो इसका आंसर जो ऑप्शन नंबर ए वनस्पति वैज्ञानिक थे हरकस। ठीक है, याद रखेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है इस वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपने फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में जो है इसको शेयर कर दीजिए और अपने स्टेटस पर भी जो इसको लगा दीजिए। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जो स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं हमारे यूट्यूब चैनल ई पाठशाला को सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि इसी तरह का जो है वीडियो प्रत्येक दिन हम जो लाते रहते हैं। यानी जो स्टूडेंट आपके नज़र में है जो इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं उस तक जो अवश्य करके जो है यह वीडियो उनको पहुंचाइए, ताकि उनको जो इस वीडियो से बहुत फ़ायदा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद। इस